बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 100 जनरल मैथमेटिक असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी असाइनमेंट पे अरूबा फातिमा के सेक्शन की। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी नबीला वली की असाइनमेंट के सोल्यूशन को। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इस सब्जेक्ट के शॉर्ट लेक्चर चाहिए, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फो चाहिए, ठीक है, तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये असाइनमेंट बनाने से पहले इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से रीड आउट करना है कि इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और इनको ज़रूर फॉलो करना है। हम असाइनमेंट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप हमसे असाइनमेंट पेड भी बनवा सकते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, ये आपको गिवन है। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी और हाइट गिवन है और आपने क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपने 4 चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है। और ये टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपके असाइनमेंट में एक ही क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी कि आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा, इसमें हमने 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। क्या? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें गिवन क्या था, हाइट गिवन थी और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। सबसे पहले हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। देखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसमें हमारे पास पिछली फ्रीक्वेंसी ऐड होती है। देखें, हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी क्या थी, 5, तो ये एज इट इज़ 5 आ जाएगा। नेक्स्ट थी हमारे पास 12, तो 12 में पिछली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, यानी कि 12 + 5 हमारे पास 17 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह 17 में 18 प्लस होगा तो 35 आ जाएगा। सेम नेक्स्ट में 35 में 10 ऐड होगा तो हमारे पास 45 आ जाएगा। फिर हमारे पास 45 में 5 होगा तो हमारे पास 50 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल आ जाएगी 50। अब यहाँ पे 2 बातें हैं। ठीक है, एक बात तो ये कि आप इस टेबल को अलग अलग बना सकते हो, बार बार 4 चीज़ों को अलग अलग फाइंड करके 4 टेबल बना के। ठीक है, मैंने एक ही टेबल बनाया है, आसानी किया है। ठीक है, आप एक टेबल भी बना सकते हो, जैसे आपको बेहतर लगे। मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, चाहे 1 बनाओ चाहे 4 बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 5 थी, 5 को 100 से डिवाइड किया, फिर 12 को, फिर 18 को, फिर 10 को, फिर 5 को। तो इस तरीके से हमारे पास कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, ये 2 चीज़ें फाइंड आउट कर ली है, कम्युलेटिव भी रिलेटिव भी। अब हमने कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो हमने कम्युलेटिव फाइंड आउट किया है उसका भी रिलेटिव। तो सिंपली जो कम्युलेटिव वाला कॉलम था उसको दोबारा से 100 से डिवाइड कर देना है। इस तरीके से हमारे पास कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई है, यहाँ पे ये 5, 17, 35, 45, 50, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट आंसर आ जाएंगे। ये मैंने बगैर कैलकुलेटर के किए हैं। ठीक है, आपने कैलकुलेटर में ही कैलकुलेशन करनी है, मे भी इसमें मिस्टेक हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है, अगर फिर भी आपको लगता है मिस्टेक है तो आपने कमेंट में बताना है। वैसे मुझे नहीं लगता इसमें मिस्टेक होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करें, हम लास्ट पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। आप चाहें तो पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाले कॉलम को भी बना सकते थे, रिलेटिव बाद में भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपको बताने का मकसद ये है कि स्टूडेंट आपने अपनी मर्जी से बनानी है ताकि सबकी सेम ना हो। कोई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव, कोई फ्रीक्वेंसी के साथ ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर कम्युलेटिव के साथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ले, या फिर दोनों फ्रीक्वेंसी निकाल के उनका रिलेटिव निकाल के फिर डेंसिटी निकालो, या फिर डेंसिटी निकालने के बाद आप रिलेटिव और कम्युलेटिव फाइंड आउट करो। ठीक है, बस कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे और आपने पूरा पूरा लिखना है। जैसे कि मैंने CF लिखा हुआ है तो आपने CF नहीं लिखना, आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, प्रॉपर पूरा पूरा वर्ड लिखना है। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो इसमें हमने क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड करना होता है। विड्थ क्या होती है, फासला, डिस्टेंस। अब हमारे पास हाइट क्या थी, 150 से 160, यानी कि 10 नंबर का फासला है नंबरों में। ठीक है, अब देखें सब में 10 नंबर का फासला है। ठीक है, हर टर्म की निकालनी है, अगर तो डिफरेंट है
तो आपने ये करना है कि जहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, उस टर्म का, जैसे कि 150 से 60 निकाल रहे हैं, अगर इसका 10 फासला है तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है 5 है, तो 5/10 करना है। अगर इसका कोई और है और नीचे वाले का कोई और है तो आपने क्या करना है, जिस चीज़ को आप डील कर रहे हो उसी को डिवाइड करना है। नेक्स्ट है 160 से 70, अगर आपके पास 9 होता, ठीक है, और 12 होता तो आप 12/9 करते हैं। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात है कि सब इंटरवल, सब हाइट का, ठीक है, सब इंटरवल यहाँ पे हाइट है, ठीक है, हाइट का जो फासला है वो सेम है, 10 है, तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया, हमारे लिए आसानी हो गई है। लेकिन अगर आपको पेपर में आ जाता है और सब का फासला डिफरेंट है तो आपने डिफरेंट नंबर से ही डिवाइड करना है, जो कि विड्थ की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग। इस तरह से हमने डिवाइड किया और हमारे पास डिफरेंट आंसर आ गए, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के, तो हमने 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, हमने चारों चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। आपको MTH 100 से रिलेटेड कोई इशू है, इसके शॉर्ट लेक्चर लेने तो वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बाकी कोई इशू है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।